जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, हम लोगों ने महात्मा ज्योतिराव फुले की ये पुस्तक पढ़नी शुरू की थी, तो इसका अगला हिस्सा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कि अभी हम प्रस्तावना पढ़ने हैं। प्रस्तावना जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद हम उसको आगे शुरू करेंगे। तो पिछली बार जितना पढ़ा था उससे आगे मैं शुरू करता हूँ। इस प्रकार वे अबला नारियां बेसहारा होकर किसी मदद की तलाश में दीनहीन अवस्था में मुंह उठाकर ईश्वर से दया की भीख मांग रही थी। उसी समय दुष्ट परशुराम ने आकर उन्हें पकड़ न लिया होगा क्या? तब तो उनके दुखों की कोई सीमा ही नहीं रही होगी। उनमें से अनेक स्त्रियों ने क्या रो रो कर प्राण नहीं त्यागे होंगे, और बाकी नारियों ने उस दुष्ट से दया की भीख मांगी होगी कि हे परशुराम जी, हम आपसे इतनी ही दया की भीख मांगती हैं कि हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चों की जान मत लो। हम सभी आपके सामने इसी के लिए अपना आंचल फैलाकर दया की भीख मांगती हैं। आप हम पर इतनी तो दया करो। आप हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों को जीवन दान दे दो। उनके प्राण मत लो। आपने हमारे शोहर को बहुत ही क्रूरता से मौत के घाट उतारा है। हमें समय से पहले विधवा कर दिया, सब सुखों से वंचित हो गई। अब भविष्य में हमारे कोई औलाद पैदा होने की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में हमारा सारा ध्यान हमारे गर्भ से पैदा होने वाली संतान पर लगा हुआ है। हमारे अनेक दुखों के बीच यही एक सुख बचा है। अब हमें इतना ही सुख चाहिए। हमारे सुख की आशा स्वरूप हमारे ये मासूम बच्चे हैं, उनको भी मार कर हमें और अधिक क्यों तड़पाना चाहते हैं? हम आपसे इतनी ही भीख मांगते हैं। वैसे तो हम आपके ही धर्म की बेटियां हैं, इसीलिए किसी भी तरह हम पर दया कीजिए। दया की भीख के रूप में इतनी करुणा भरी वाणी सुनकर परशुराम का दिल कुछ तो पिघलना चाहिए था, लेकिन आखिर वह पत्थर दिल ही साबित हुआ। जैसे ही वह देखता कि स्त्री की कोख से बच्चे का जन्म हुआ है, वह नवजात शिशु को छीनने लगा और अपने लाडले शिशुओं की रक्षा के लिए नारियां उन पर आंचल डालकर बच्चों पर झुककर और गर्दन उठाकर कह रही होंगी कि हे परशुराम जी, आपको यदि नवजात शिशुओं को ही मारना है तो बेहतर यही होगा कि सबसे पहले हमारे सिर काट दो। उसके बाद आप चाहे जो कर लेना, लेकिन हमारी आंखों के सामने हमारे इन नन्हे मुन्नों की जान मत लो। लेकिन उसने एक न सुनी। हरे हरे उन माताओं से जब उनके बच्चे छीन लिए होंगे, उस समय माताओं को जो असहनीय दुख हुआ होगा उसका वर्णन करें तो हमारी कलम हाथ से छूट कर गिर जाती है। उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं को उनकी माताओं के सामने ही मार डाला, तो कुछ माताओं ने अपनी छाती पीट पीट कर बाल नोच कर और मिट्टी के ढेलों को मुंह में ठूंस कर अपनी जान गंवा दी होगी। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश होकर गिर पड़ी होंगी। उनके होश आवास उड़ गए होंगे। कुछ पागल सी हो गई होंगी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, ऐसा करुण क्रंदन करते करते दर दर गांव गांव जंगल जंगल भटकती रही होंगी। लेकिन इस तरह की सारी असलियत हमें ब्राह्मणों पुरोहितों से मिलने की आशा करना बेकार है। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज व मुख्य नायक परशुराम ने सैकड़ों स्त्रियों को मारकर क्षत्रियों को मारकर उनके बीवी बच्चों की बहुत बुरी दशा, और आज के ब्राह्मणों ने वर्तमान शूद्रों अछूतों को पढ़ाया और सिखाया कि परशुराम ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर
सृष्टि का निर्माता है, जो कि बहुत ही ताज्जुब की बात है। परशुराम के बाद भी ब्राह्मणों ने मूल निवासी शूद्रों को बहुत यातनाएं दी। उन्होंने जितना हो सकता था अछूतों को सताया, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने घृणा के कारण शूद्रों को अपमान भरा जीवन कर दिया। क्रोध में आकर अनेक शूद्रों को महलों, गढ़ों, भवनों की नींव में जिंदा ही गाड़ दिया और जरा सा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने शूद्रों को इतना नहीं समझा था कि यदि कोई ब्राह्मण वहां आ जाए तो शूद्र को अपने कपड़े समेटकर दूर दूर चला जाना पड़ता था। इतना दूर कि जहां से ब्राह्मण के शरीर पर एक भी छींटा पड़ने की संभावना न हो। उसे पानी के बहाव के नीचे की ओर जाकर कपड़े धोने पड़ते थे। यदि वहां से ब्राह्मण के शरीर पर पानी की बूंद भी पड़ गई या उसको ऐसा शक भी हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग के शोले की तरह क्रोध के मारे भड़क जाता था और उस समय उसके हाथ में जो कुछ भी आ जाए या अपने ही हाथ के लोटे को शूद्र के माथे पर दे मारता था। बेचारे शूद्र का माथा लहूलुहान हो जाता और बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता। फिर कुछ देर बाद होश आने पर अपने कपड़े समेटकर बिना किसी शिकायत के चुपचाप घर को चला जाता था। यदि सरकार के दरबार में शिकायत करो तो चारों ओर ब्राह्मणवाद का राज व जाल फैला हुआ था। इसीलिए शिकायत करने पर उल्टे शूद्र को ही दंड भोगने का डर रहता था। अफसोस अफसोस, हे परमेश्वर, यह कैसा अन्याय है। दुख की कोई एक कहानी हो तो सुनाई जाए, लेकिन इस तरह की और इससे भी भयंकर दर्द भरी घटनाएं सहन करनी पड़ती थी। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्रों को जब व्यापार या अन्य काम के कारण बाहर जाना पड़ता था तो बहुत बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ती थी। सुबह के समय तो बहुत ही परेशानी होती थी, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों की छाया बहुत लंबी होती है। ऐसे समय में यदि कोई शूद्र रास्ते से गुजर रहा हो और सामने से कोई पंडित महाशय पधार रहे हैं, कहीं उसके पवित्र शरीर पर शूद्र की छाया ना पड़ जाए, इस डर के मारे शूद्र घड़ी दो घड़ी रुककर, चाहे रुकने से उसको काम में भले ही देरी हो, उसे रास्ते के एक ओर जाकर दुबक के बैठ जाना पड़ता था। फिर ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। यदि कभी भूल से भी उसकी परछाई ब्राह्मण के शरीर पर पड़ जाए तो ब्राह्मण उस शूद्र को पीट पीट कर अधमरा कर देता था और तुरंत ही नदी पर जाकर स्नान करता था। ऊंच नीच की इतनी दयनीय दशा थी कि शूद्रों में से कई जातियों के लोगों को तो रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी। इसीलिए यदि उन्हें कभी ब्राह्मण की बस्तियों से गुजरना पड़ता था तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के एक बर्तन को गले में लटकाना पड़ता था। यदि थूक जमीन पर पड़ गया और किसी ब्राह्मण पुरोहित ने देख लिया तो यूं समझो कि उस शूद्र के दिन पूरे हो गए, उसकी खैर नहीं। इस तरह ये लोग अनगिनत मुसीबतों के सहते भोगते त्रस्त हो गए। जैसे लंबे समय तक जेल में बंद कोई कैदी अपने परिवार वालों व मित्रों से मिलने के लिए बड़ी उत्सुकता से इंतजार करता है या स्वतंत्र घूमने फिरने की इच्छा मन में लिए जेल से छूटने के दिन गिनता है, इसी प्रकार शूद्र भी सोचते थे, इंतजार करते थे कि कब इन यातनाओं से छुटकारा मिलेगा। इसे सौभाग्य ही कहिए कि शूद्रों के ऐसे विकट दौर में देव योग से परमेश्वर को उन पर दया आई और इस देश में अंग्रेजों का राज आया और उनके द्वारा अछूत लोग ब्राह्मणवाद की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। इसलिए ये लोग अंग्रेज सरकार का बहुत आभार मानते हैं। ये लोग अंग्रेजों के इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे।
उन्होंने हजारों साल से चली आ रही ब्राह्मणवाद की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मुक्ति की राह दिखाई। उनके बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए। यदि अंग्रेज यहाँ नहीं आते तो ब्राह्मणवाद ने इन्हें कभी भी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी नहीं गुजारने दी होती। इस पर कोई यह सवाल उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्र अछूतों की संख्या लगभग 10 गुना ज्यादा है। फिर भला ब्राह्मण इन्हें कैसे मिट्टी में मिला देते, जीना दुभर कर देते, कैसे गुलाम बना लेते? इसका जवाब यह है कि चतुर बुद्धिमान व्यक्ति 10 अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों के दिल दिमाग को गुलाम रख सकता है, उन पर अपनी मनमानी चला सकता है। दूसरी ओर यदि 10 अनपढ़ व्यक्ति एक ही विचार के हों तो वे उस बुद्धिमान चतुर व्यक्ति की बदमाशी चलने नहीं देंगे। लेकिन जब वे 10 व्यक्ति अलग अलग या 5 तरह के विचार वाले होंगे तो ब्राह्मण पुरोहित जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को उन 10 अलग अलग विचार के लोगों को ठगने और अपने जाल में फंसाने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। शूद्र अछूत समाज के लोगों में आपस में मेल मिलाप नहीं हो, अलग अलग विचार मान्यताएं हो ताकि आपस में ही उलझते झगड़ते रहें। इसके लिए प्राचीन काल से ही ब्राह्मण पुरोहितों ने एक चालाकी भरी दुर्तापूर्ण विचारधारा खोज निकाली। जैसे जैसे शूद्रों का समाज संख्या में बढ़ने लगा तो ब्राह्मण वर्ग में अपने वर्चस्व को कायम रखने का डर पैदा होने लगा। इसलिए उन्होंने ऐसी योजना तैयार की ताकि शूद्र लोगों में आपसी घृणा, नफरत व टकराव बढ़ता रहे और ब्राह्मण के पैर जमे रहें। उनकी चाल यह थी कि शूद्र समाज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो उनका यहाँ टिके रहना जारी रहेगा। शूद्रों को गुलाम बनाकर बिना मेहनत के उनके पसीने की कमाई के धन पर चैन से मजा करेंगे। इस जहरीली विचारधारा की पूर्ति के लिए उन्होंने जाति व्यवस्था का निर्माण किया, जिसके समर्थन में कई झूठे काल्पनिक ग्रंथ भी लिख दिए। अपने स्वार्थ के लिए इन ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों के दिल दिमाग में बिठा दिया। जिन लोगों ने ब्राह्मणों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, ब्राह्मणों ने उनका एक अलग वर्ग ही बना दिया और उसे पूरी तरह से बदला लेने के लिए एक और चालाकी की कि वे लोग यानी जिन्हें आज माड़ी, कुणबी, कुर्मी आदि कहते हैं, वे लोग तथा उनके वंशज भी आपस में एक दूसरे को छूना भी पाप समझें। ऐसा होने से यह परिणाम हुआ कि इनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गया, काम धंधा बंद हो गया, खाने के लाले पड़ने लगे, दाने दाने को मोहताज हो गए। आखिर मजबूर होकर उन्हें मरे पशुओं का मांस खाना पड़ा। उनके इस व्यवहार को देखकर आज के शूद्र जो बहुत ही अहंकार से माली, कुनबी, सुनार, दर्जी, लोहार, बढ़ई, तेली, कुर्मी आदि बड़े बड़े नाम देते हैं, क्योंकि संयोग से इनका धंधा यह है। ये लोग ब्राह्मणों के बहकावे में आ गए, जबकि उनके पूर्वज एक ही थे। एक वंश के होने के बावजूद आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को नीच समझते हैं। इन सभी लोगों के पूर्वजों ने आजादी के लिए बड़ी दृढ़ता और निडरता से ब्राह्मणों से संघर्ष किया था, लेकिन वे माली, कुनबी, सुनार, कुम्हार आदि यह चालाकी नहीं समझ पाए। उसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सबको समाज के निचले स्तर पर पटक दिया। उनकी ऐसी दुर्दशा हुई कि वे दाने दाने के लिए तरस गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ब्राह्मणों का यह जाल उनके समझ में नहीं आया। ये लोग ब्राह्मणों के बहकावे में आकर अपने ही वंश के भाइयों से नफरत करने लग गए। अफसोस कि ये लोग भगवान के सम्मुख कितने बड़े अपराधी हैं। इनका आपस में गहरा संबंध होने के बावजूद वे अति क्षुद्र, छूत,
जब तीज त्योहार के दिन माड़ी, तेली, सुनार आदि के घर भोजन मांगने जाते हैं तो वे लोग इन्हें घृणा से धुतकारते हैं और कभी कभी तो लाठी लेकर इन्हें मारने भी दौड़ते हैं। इस प्रकार पंडे पुरोहितों से जिन जिन लोगों ने जैसा जैसा व्यवहार किया, ब्राह्मणों ने उनके साथ उसी के अनुसार उनकी जातियां तय कर दी। जिन्होंने उनसे मुकाबला कर संघर्ष किया, उन्हें जाति व्यवस्था में बांट कर एक तरह के सबसे निचले पायदान पर पटका। इस प्रकार सभी को जातियों में बांटकर एक तरह से सजा सुना दी या जातियों का दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बनाकर अपने वश में कर लिया। इसमें ब्राह्मण पुरोहित ऊपर के पायदान पर बैठकर सर्वश्रेष्ठ और सभी के अधिकारों का मालिक बन गया। जब से ब्राह्मणों ने शूद्र अतिशूद्रों में जाति भेद की भावना पैदा कर उसे बढ़ावा दिया, तब से यह आपस में विचार में अलग अलग हो गए और घृणा के कारण आपस में ही उलझते रहे। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग ने जो साजिश रची थी उसमें वे कामयाब हो गए। उन्हें अपने द्वारा बनाई जाति व्यवस्था को मनमाने ढंग से चलाने की आजादी मिल गई। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, दो जनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। मतलब यह है कि ब्राह्मण पुरोहित ने शूद्र यानी ओबीसी, अति शूद्र यानी एससी के बीच आपस में दुश्मनी के बीज बोए और खुद उन सभी की मेहनत के धन व संसाधनों पर ऐशो आराम कर रहे हैं। किताब का सारांश ऊपर बताया ही है कि इस देश में अंग्रेज सरकार अपने आने के कारण शूद्र और अति शूद्र समाज की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। ब्राह्मणों की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए, यह कहने में कोई भी संकोच नहीं है। यह सत्य पुराणों के अंधभक्त बनकर मानसिक रूप से गुलाम ही रहे। झूठे ग्रंथों के गुलाम हो जाने के कारण शूद्र अतिशुद्ध लोगों में इतनी भी शक्ति व साहस नहीं रहा कि सरकार से शिकायत कर सकें। ये ब्राह्मण, पंडे, पुरोहित लोग सभी शूद्रों को सामाजिक, धार्मिक व सरकारी कामों में फंसाकर कितना लूटते खसोटते हैं। हमारी अंग्रेज सरकार का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार दया कर इन सारी बातों पर ध्यान दे, लूट खसोट रोके, ताकि शुद्र अतिशूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सकें। हमारी इस प्रकार सरकार से यही प्रार्थना है। इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र राजमान्य राजेश्री विनायक राव बापूजी भंडारकर तथा रासा राजन लिगू ने मुझे प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। ज्योति राव गोविंद राव फूले। आज हमने ये प्रस्तावना कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में ये इसमें भाग हैं जो कि टोटल 16 भाग हैं, जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे और क्या लिखा है महात्मा ज्योतिराव फुले ने ये जान पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।